हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं पूरा 10 सेल के बारे में। 5 to 6 पार्ट्स हमने इसके बनाए क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर था। पूरा चैप्टर अच्छे से आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर इस चैप्टर की PDF वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। क्वेश्चन आंसर्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। और आज हम इस लेक्चर में इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ टिश्यूज़। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा रिकैप पढ़ लेते हैं, आपको चैप्टर का थोड़ा सा ऊपर से जो इंट्रोडक्शन बोलते हैं वो समझ में आ जाएगा। फिर हम चलेंगे एक्सरसाइजेस की तरफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल, स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर बना होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सेल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फंक्शनल भी और बायोलॉजिकल यूनिट भी सेल होता है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को आप सेल बोलते हो। दीज आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। आप इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोलते हो। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉफ मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप यूजिंग सिंगल बाइकॉनकेव लेंस। सबसे पहला जो सिंपल माइक्रोस्कोप बना था किसने बनाया था? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने बनाया था। उसमें उन्होंने सिंगल बाइकॉनकेव लेंस का यूज किया था। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। रॉबर्ट हुक 1665 में वॉज द फर्स्ट, ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म सेल का यूज किया था। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू 2 लाख टाइम्स। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 लाख गुना तक क्या कर सकता है? मैग्नीफाई कर सकता है, एनलार्ज कर सकता है। सेल थ्योरी क्या क्या बताती है हमें? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो एक सेल के या फिर मल्टीपल सेल्स के बने हुए होते हैं। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और जितने भी सेल्स हैं वो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। परकिंज 1840 में ही यूज द टर्म, इन्होंने टर्म यूज किया था प्रोटोप्लाज्म। एंड फिर स्कुल्ड्स आते हैं हु प्रपोज दैट, जिन्होंने बताया ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ अ लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म टर्म जो यूज किया था वो थे परकिंज, 1840 में उन्होंने यूज किया। उसके बाद स्कुल्ड्स आते हैं जिन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो आर मेड ऑफ अ लिविंग सब्सटेंस, वो एक लिविंग सब्सटेंस के बनते हैं। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो लिविंग सब्सटेंस के बनते हैं, जिस सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा PPLO, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन सेल। अगर आपसे कोई पूछता है स्मॉलेस्ट नॉन सेल कौन सा है जो आपको पता है, वो है माइकोप्लाज्मा, या फिर आप बोल सकते हो PPLO। ठीक है। द नीड टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एफिशिएंटली एंड रैपिडली कॉजेज दी सेल्स टू रिमेन स्मॉल इन साइज। जो नीड होती है किस चीज़ की? न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को एफिशिएंटली यानी कि सही से और जल्दी से ट्रांसपोर्ट करने की जो नीड होती है, उसकी वजह से सेल जो है आपका साइज़ में छोटा रहता है। क्योंकि हमने पढ़ा था साइज़ जितना छोटा होगा उतनी आसानी से ट्रांसपोर्टेशन का काम हो सकता है। द शेप ऑफ दी सेल्स इज द बेस्ट रिलेटेड टू द फंक्शंस दे परफॉर्म। सेल्स की जो शेप होता है सेल्स का, वो उसी चीज़ से रिलेट करता है कि उसका फंक्शन कैसा होगा। मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो होते हैं आपके, जिन जो मल्टी सेल से बनते हैं, मल्टीपल सेल से बनते हैं, उनमें ग्रेटर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। यानी कि पहले बेसिक उनका सेल होता है, बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बना लेते हैं, फिर बहुत सारे एक तरह के टिश्यू मिलते हैं वो ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन आपके पूरा ऑर्गेनिज्म एक तैयार होता है। सेल इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स। ठीक है, हमने यही पढ़ा था, सेल जो होते हैं वो 3 मेन रीजन्स में आप डिवाइड कर सकते हो। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल बोलते हैं, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल आपको पता है, आई होप याद होगा। सेल मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी लिमिटेड, जो कुछ सर्टेन और पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को ही अंदर आने देते हैं। मोस्ट ऑफ दी सेल ऑर्गेनलीज हैव मेम्ब्रेन्स टू, और मोस्ट ऑफ जो इसमें सेल ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं उनमें भी ये मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियोलस को छोड़कर। सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती है। ये सेल वॉल आपकी नॉन लिविंग, रिजिड और सेल्यूलोज की बनी हुई लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। एनिमल्स में तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये सेल वॉल पाई जाती है। इट प्रोवाइड्स अ सेल विद बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये जो सेल वॉल होती है ये प्लांट के सेल को स्ट्रक्चर, सपोर्ट और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है।
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल के अंदर लिक्विड पाया जाता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है। दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, आपका प्रोटोप्लाज्म। वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हर एक सेल में प्रेजेंट रहती हैं। ईच ऑर्गेनेली का अपना खुद का पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट को इन एंड आउट करता है सेल से, ठीक है, वेसिकल्स बनवाकर। राइबोसोम्स क्या होती हैं, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स का, ठीक है, राइबोसोम्स में प्रोटीन बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जिसे हम एटीपी बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। गोल्गी बॉडीज क्या करती हैं, शिपिंग डिपार्टमेंट का काम करती हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस का। वो क्या करती हैं, वो वेसिकल्स को एक रीजन से दूसरे रीजन में भेजती हैं, ठीक है, कौन, गोल्गी बॉडीज। लाइजोसोम्स को आप स्कैवेंजर्स या फिर सुसाइड बैग्स बोलते हो सेल का, क्योंकि ये बर्स्ट हो जाते हैं, पढ़ा था हमने चैप्टर में। सेंट्रोजोम, इट इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। एक एनिमल सेल में ही सिर्फ सेंट्रोजोम देखने को मिलता है, और इसका इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कौन, लाइसोसोम। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल है, और वो फूड बनाने में हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस में। प्लास्टिड्स आर दी लार्जेस्ट ऑर्गेनलीज इन अ प्लांट सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें लार्जेस्ट ऑर्गेनली होती है आपकी प्लास्टिड। वैक्यूल्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल्स एंड ऑस्मो रेगुलेशन। जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल्स में टर्गर प्रेशर मेंटेन करके चलते हैं, और ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम होता है वैक्यूल्स का। दे ऑल्सो कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और वैक्यूल्स में आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन 1833 डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द न्यूक्लियस इन दी ऑर्चिड रूट सेल्स। रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में न्यूक्लियस की खोज भी करी थी, और न्यूक्लियस को नाम भी दिया था। और उन्होंने खोज किस चीज़ में करी थी, ऑर्चिड प्लांट होता है उसके रूट सेल्स में उन्होंने इसकी खोज करी थी। न्यूक्लियस कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल और जीन्स। न्यूक्लियस में हेरिडिटरी मटेरियल और जीन्स देखने को मिलता है, ओके। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करते हैं तो वो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम से मिलकर बनता है एक क्रोमोसोम, ठीक है। जीन, जीन क्या होता है, इट इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट होती है जीन। एवरी स्पीशीज हैज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स सेल्स। हर स्पीशीज़ का अपना स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। याद है ना, हमने वो टेबल पढ़ी थी एक बहुत बड़ी, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी दिए हुए थे और पेयर भी दिए हुए थे, कितने थे वो हमने पढ़े थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट पजेस अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक अलग से न्यूक्लियस नहीं होता है, पढ़ा था, बट उनमें एक न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं होता और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। दे ऑल्सो लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज, और उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनलीज भी नहीं पाई जाती हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम ऑफ इट्स सेलुलर एक्टिविटीज। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वो कैसे परफॉर्म करता है, उसके सेल्स में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसी की वजह से एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर पाता है। अब हम करते हैं एक्सरसाइजेस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला आता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अभी पढ़ा हमने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ किससे बोलते हैं, सेल को। द टर्म सेल वॉज गिवन बाय, ये जो टर्म था सेल, ये किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ रोज प्लांट। रोज प्लांट में क्या देखने को नहीं मिलता है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आपके प्लांट्स में नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या नहीं मिलता है, सेल वॉल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोइड। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रोकैरियोट में नहीं होता है। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनलीज आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। किन सेल ऑर्गेनलीज को हम सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल बोलते हैं, सेंट्रोसोम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम। तो लाइसोसोम को बोलते हैं। द ऑर्गेनली दैट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज, वो ऑर्गेनली जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है वो कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट, एससीआर, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है आपके सेलुलर रेस्पिरेशन में। सेल ऑर्गेनली फाउंड ओनली इन प्लांट्स इज, वो सेल ऑर्गेनली जो सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और राइबोसोम्स। तो प्लास्टिड्स हैं, जिनकी वजह से अलग अलग तरह के प्लास्टिड्स पढ़े थे ना हमने, एक्टिव, इनएक्टिव और वो सब, तो यही सिर्फ प्लांट्स में ही देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्गेनली सीक्वेंस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ अ सेल।
सेल से आपको जो एक्सपोर्ट मटेरियल बाहर, कोई भी मटेरियल आपको एक्सपोर्ट करना है तो किस सीक्वेंस से वो मटेरियल आपका बाहर जाएगा? पहले रफ में, रफ से आपका स्मूथ में, क्योंकि अंदर रफ होता है फिर स्मूथ होता है, फिर वो गोल्गी अपैरेटस से जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका फर्स्ट वाला ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ, क्रोमेटिन में क्या होता है? आरएनए, डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन्स और डीएनए एंड हिस्टोन्स। तो डीएनए पाया जाता है क्रोमेटिन में, जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? कैरी करता है। अ सेल अराइजेज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टेटेड बाय, एक सेल जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि जो सेल पहले से बन चुका है उससे अराइज होता है, उससे उत्पन्न होता है, उससे बनता है। तो ये बात किसने कही थी? श्वान ने, स्क्लीडन ने, हैकेल ने, विर्चो ने। तो विर्चो ने ये बात कही थी। एमसीक्यूज हो गए। हम करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें हमें सबसे पहले ये नेम द फॉलोइंग करने हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी की फॉर्म में। किचन ऑफ द सेल, सेल की किचन प्लास्टिड्स को बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर ये खाना बनाते हैं। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वो सेल ऑर्गेनली जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या रहती है? रिस्पॉन्सिबल रहती है, जिम्मेदार रहती है, उसे हम बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में बनता है ना, राइबोसोम्स में भी आपके कहाँ पर बनते हैं राइबोसोम्स? रफ वाले में। सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, किसी भी सेल के सुसाइड बैग को किसे बोलते हैं? हम लाइसोसोम को बोलते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल, सेल का कंट्रोल सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोसोम होती है, ठीक है। गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन अ सेल, एक एग्जाम्पल देना है कि सेल में कोई ऐसी ऑर्गेनली हो जिसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, तो वो है आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। विच पार्ट ऑफ अ सेल इज कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग फंक्शंस, अब आपको यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, तो ये फंक्शन किस सेल ऑर्गेनली में होता है, परफॉर्म किया जाता है, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। पहला है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, सेल के अंदर ही जो डाइजेशन होता है वो कौन करवाता है? लाइसोसोम्स करवाते हैं। लिबरेशन ऑफ एनर्जी, लिबरेशन यानी कि प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं उनका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाना कौन करवाता है? क्रोमोसोम्स करवाते हैं। प्रिवेंट्स अ प्लांट सेल फ्रॉम रप्चरिंग, प्लांट सेल को जो होता है, प्लांट सेल को फटने से कौन बचाता है? रप्चर यानी कि इंजर्ड होने से कौन बचाता है? सेल वॉल बचाती है। इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, इनिशिएशन यानी स्टार्टिंग कौन करवाता है सेल डिवीजन की? सेंट्रोसोम्स करवाते हैं। अब आता है आपका मेंशन 2 फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कोई भी 2 फंक्शंस आपको यहाँ पर बताने हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आप फंक्शंस यहाँ से लिख सकते हैं। क्या है? पहला, सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर दी सेल, सेल के लिए सपोर्टिव फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्या है? सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड फैट को प्रोड्यूस करना और उसे ट्रांसपोर्ट करना। तो ये 2 मेन फंक्शंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज अ बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम दी ओनियन पील सेल, जो बैक्टीरिया वाला सेल होता है बैक्टीरिया का, वो ओनियन के पील सेल से कैसे डिफरेंट है? तो बैक्टीरियल सेल आपका लिविंग सेल हो गया और ऑनियन जो हो गया वो आपका प्लांट सेल हो गया। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो डिफरेंसेस होते हैं वही आपके यहाँ पर आएंगे। फिर आती है मैचिंग्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, न्यूक्लियोइड, बैक्टीरिया, न्यूक्लियोलस, आरएनए बनाता है, सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ दी सेल, सेल से जो भी मटेरियल का इन एंड आउट होता है उस ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने का काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेंट्रोसोम्स की बात करें तो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम्स, उसमें क्या होती हैं? जीन्स पाई जाती हैं। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें सबसे पहला है द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन की वो सेल होती है। येस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट है एवरी सेल कंटेन्स एन आउटर मोस्ट सेल वॉल, हर सेल में आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है। इट इज फॉल्स, हर सेल में थोड़ी होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है सबसे आउटर मोस्ट, वो होती है आपके प्लांट्स में सिर्फ। नॉल एंड रस्का इन्वेंटेड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नॉल एंड रस्का ने सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज करी थी। इट इज फॉल्स, किसने करी थी? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्मॉलर सेल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जो सेल्स स्मॉल होते हैं आपके उनका लार्जर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो होता है। इट इज ट्रू।
सेंट्रोजोम इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, सेंट्रोजोम सिर्फ आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, ट्रू। द प्लांट सेल्स लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इट इज फॉल्स, होता है उनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला है डैश इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और किसे बोलते हैं, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को बोलते हैं। सेल थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, सेल थ्योरी किसने दी थी, एमजे स्क्लेडन और द थियोडर स्क्वान ने। डैश अलाउज ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेज इनटू द सेल, सेल के अंदर सेलेक्टेड सब्सटेंसेज को एंट्री कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन, बोलते हैं ना हम सेलेक्टिवली परमिएबल, तो सेलेक्टेड सब्सटेंसेज को ही एंट्री देता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है अ ह्यूमन सेल कंटेन्स डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ह्यूमन सेल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23। डैश एंड डैश टुगेदर आर नोन एज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर बनता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बनता है। डैश जनरेट्स एनर्जी इन दी सेल इन दी फॉर्म ऑफ डैश, एनर्जी कहाँ पर जनरेशन होता है एनर्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में बनती है। ये हो गई आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप यहाँ पर ये देख लीजिए एप्लीकेशन स्किल टाइप, ये आपको डायग्रामेटिक स्केचेस दिए हुए हैं कुछ जनरलाइज्ड सेल्स के, तो आपको इनको क्या करना है, जो आपसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको बताने हैं। लेबल द गिवन फिगर्स, इन दोनों की लेबलिंग करनी है पूरी, ठीक है, आप बता सकते हैं क्या चीज़ है, ओके। और इज इट अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल, अब ये प्लांट सेल है एनिमल सेल है, और आपको सपोर्ट में 2 आंसर्स देने हैं। तो ये आपको पता है प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है, दोनों की ये वैक्यूल होता है आपका, है ना, ये न्यूक्लियस होता है, इसमें ये क्या रहता है, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, ये सब आपको लेबलिंग करनी है, और कोई भी 2 रीज़न देने की एनिमल सेल है या प्लांट सेल है क्या बताना है, ठीक है। नेम दी पार्ट्स विच आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, उन पार्ट्स का नाम देना है जो सिर्फ आपके प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं या सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं। आई होप ये भी आप अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस में से आप बता सकते हैं। और दूसरा फिगर किस चीज़ का दिया हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रियन का दिया हुआ है, इनके भी आपको 1 से 8 तक सारे पार्ट्स लेबल करने हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, ठीक है, और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, फिर इनर मेम्ब्रेन हो गई, इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। व्हाट इज इट्स रोल इन दी सेल, सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, क्या एनर्जी प्रोडक्शन करता है। फिर वाई इज इट कॉल्ड अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, इसे आप सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली क्यों बोलते हो, क्योंकि ये ऑर्गेनली जो है आपकी ये रेप्लिकेट कर सकती है, ठीक है, क्या सेल्फ रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन कर सकती है, मीन्स अपनी कॉपी बना सकती है, और ऑन प्रोटीन प्रोडक्शन भी खुद कर सकती है, इसलिए हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स, एंड देन ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।